इस वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अपने टूल्स और कोडिंग की तरफ अगला कदम करेंगे ताकि हम अगला अपना बूट कैम्प का जो मेन हिस्सा है कोडिंग उसको स्टार्ट कर पाएँ। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट किस तरह काम करता है और वो आपस में किस तरह कॉम्बिनेशन होता है इनका, जिसे हमें एक बहुत अच्छी एक लेआउट होता है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि ब्राउज़र हमारी सिर्फ 3 लैंग्वेजेस समझता है, एक HTML, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट। चलिए हम देख लेते हैं कि इधर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है घर का। ये घर की एक मिसाल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट का भी एक स्ट्रक्चर होता है और ये घर का भी एक स्ट्रक्चर है। तो वेब डेवलपिंग फील्ड में वो HTML कहलाता है, यानी जो हम वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारी वेब डेवलपिंग की फील्ड में इसको HTML कहते हैं। तो उसके बाद जब घर बन जाता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अगला काम हमारा होता है उसकी डिज़ाइनिंग, उस पर पेंट वगैरह उसको मुकम्मल करना, उसकी मरम्मत करना, उसमें हर वो जो चीज़ जो बुरी नज़र आ रही है उसको छुपा के उसके अंदर रंगीन चीज़ें डालना। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि वेब डेवलपिंग के अंदर जब हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो फिर अगला काम होता है उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह। तो वो हम करते हैं CSS की मदद से, जिसके ज़रिए हम एक वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो अब अगला मरहला आता है उसके फंक्शंस डालने का, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालने का, उसके अंदर घर में सप्लाईज डालने का, ताकि घर के अंदर अच्छी सहूलियत मुयस्सर हो सके। तो उसके अंदर अगर हम वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी डालने की बात करें तो उसके अंदर जो सी चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम फंक्शंस करते हैं और वेबसाइट को एक बहुत ही खूबसूरत करके बना देते हैं। चलो मैं आपके सामने में एक एग्जांपल दूंगा तीनों लैंग्वेजेस की, जिसके ज़रिए एक बहुत ही खूबसूरत सी वेबसाइट एक आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो ज्ञाना के नाम से है। तो इस पे 3 लैंग्वेजेस करके ये कितना प्यारा फुल स्ट्रक्चर वेबसाइट कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट की बेस पे बना हुआ है, जिस पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 9 5 + 5 करें तो हमें एक आंसर मिल जाता है और ये बहुत ही प्यारा सा कैलकुलेटर लग रहा है डिज़ाइनिंग के साथ। चलिए हम सबसे पहले इसकी जावास्क्रिप्ट कमेंट करते हैं और फिर हम CSS को कमेंट करते हैं। तो हमारे सामने बहुत अगली सा एक स्ट्रक्चर बेस डाटा सामने आता है, जिसमें जो हम देख रहे थे कैलकुलेटर के अंदर जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर और ये वो कैलकुलेटर के बटन्स वगैरह और ये, लेकिन ये काम नहीं करेंगे क्योंकि बस ये एक स्ट्रक्चर है जो हमने HTML की बेस पे बनाया हुआ है। अब अगर हम जब इसके अंदर CSS को अलाउ करते हैं तो जब CSS इसके अंदर अलाउ हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा स्ट्रक्चर, इतना प्यारा एक ग्रेडियंट की सिस्टम बन रहा है। इसके कलर्स हो रहे हैं, ऑरेंज कलर हो रहा है, बटन्स हो रहे हैं, इनके दरमियान आपस में सिस्टम हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको हम जमा करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इस पर अभी तक जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो जब हम जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक मुकम्मल जावास्क्रिप्ट कैलकुलेटर बन जाएगा। चलें अब हम इसको जावास्क्रिप्ट को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि हमने जब जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया तो ये दोबारा डाटा शो होने लग गया है, जिसमें हम ये जमा करते हैं और आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। फिर इसको डिवाइड करते हैं 8 से तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और हमारा जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS तीनों चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से वेब डेवलपिंग के ऐसे टूल्स हैं जो एक डेवलपर को मस्ट चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अगले टूल्स के साथ।